अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जहाज़ेब हाशमी और ये है ऑडी A4 35 TFSI 2019 मॉडल। ये ऑडी A4 की 5th जनरेशन है जो कि वर्ल्ड वाइड 2016 में लॉन्च की गई और ये गाड़ी अभी तक आ रही है। और ऑडी ने 2016 से ऑनवर्ड्स A4 में कूपे और कैब्रियोले की डिश करा दी हैं। अब ये गाड़ी सिर्फ सेडान शेप में आती है, यानी 4 डोर में। ये रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ हाईलाइट फीचर्स बता देता हूँ स्पेसिफिक कार के। ये गाड़ी 2019 मॉडल है, यानी कि ये गाड़ी कंपैरेटिवली 2016, 17, 18 वाली गाड़ी से डिफरेंट है। इस तरह से कि 2019 में इस गाड़ी के अंदर कुछ रिफाइनमेंट्स की गई थी और रिफाइनमेंट्स ये हैं कि इस गाड़ी में एक तो फ्रंट बम्पर और बैक बम्पर चेंज कर दिया गया था। इसकी लुक कंपैरेटिवली थोड़ी ज़्यादा एग्रेसिव है। प्लस इस गाड़ी में बैक पे डुअल एग्जॉस्ट आते हैं, जबकि A4 में 2018 तक सिंगल ही एग्जॉस्ट आता था। और इसके अलावा इस गाड़ी में बैजिंग 35 TFSI की दी गई है। पहले ये गाड़ी 30 TFSI के बैच के साथ आती थी। 35 TFSI का मतलब यह है कि ये गाड़ी कंपैरेटिवली पिछली A4 से थोड़ी ज़्यादा पावरफुल है। इसकी वजह से इसमें एग्जॉस्ट भी डुअल दिए गए हैं और इसकी लुक्स भी थोड़ी ज़्यादा एग्रेसिव हैं। इसके अलावा ये स्पेसिफिक कार जो है ये सिर्फ 14,000 किलोमीटर चली हुई है। 2019 की A4 आपको इस माइलेज के साथ और इस कंडीशन के साथ मिलना बहुत मुश्किल है। खैर 80 लाख से 1.5 करोड़ के बीच में ऑडी भी एक अच्छा ऑप्शन है। A4 कंपैरेटिवली C क्लास से मेरे ख्याल से लुक्स में भी और इंटीरियर के लिहाज से भी ज़्यादा बेहतर है। इस गाड़ी में ऐसी बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं जो कि ना मर्सिडीज ऑफर करती है ना BMW की 2 सीरीज़, और ये गाड़ी प्राइस में भी कंपैरेटिवली उन गाड़ियों से कम है। इसमें फीचर्स भी बहुत सारे आते हैं, इसमें मॉडल भी आपको नया मिल जाता है। उतने ही पैसों में जितने में आपको एक C क्लास मिलती है 2016-17 मॉडल, जो कि मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। खैर इस गाड़ी के बारे में सारी चीज़ें कवर करूंगा, इंक्लूडिंग प्राइस, स्पेसिफिकेशंस, इंटीरियर, एक्सटीरियर, टायर साइज, इंजन स्पेसिफिकेशंस एंड मच मोर। इस गाड़ी की डिमांड 1.5 करोड़ रुपए है और ये गाड़ी साइकिल मोटरस्पोर्ट्स के पास अवेलेबल है। अगर आपने इस गाड़ी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या आप साइकिल मोटरस्पोर्ट्स को विजिट कर सकते हैं, जो कि रावलपिंडी में DHA2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है, मेन GT रोड के ऊपर। और यहाँ पे गाड़ियों की सिर्फ बाइंग एंड सेलिंग ही नहीं बल्कि गाड़ियों का काम भी किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स भी अवेलेबल होते हैं, जैसे कि हेडलाइट्स, टेल लाइट्स, बम्पर और फेंडर्स, अलॉय रिम्स वगैरह। और यहाँ पे गाड़ियों के फेसलिफ्ट भी अवेलेबल होते हैं। इवन इस गाड़ी का भी RS वाला फेसलिफ्ट भी अवेलेबल है यहाँ पे साइकिल मोटरस्पोर्ट्स पे। और उसके अलावा रिम्स की भी एक यहाँ पे ह्यूज वैरायटी अवेलेबल है। तो अगर आप अपनी गाड़ी का कोई भी काम करवाना है इंक्लूडिंग पेंट से रिलेटेड या सिरामिक कोटिंग, रैप, टेंट्स, तो साइकिल मोटरस्पोर्ट्स इज द प्लेस। ओवरऑल इट्स अ ग्रेट कार एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। Let's start with the exterior of this car। ये ऑडी A4 2019 मॉडल का फ्रंट लुक है, जो कि मेरे ख्याल से कंपैरेटिवली मर्सिडीज की C क्लास या BMW की 2 सीरीज से काफ़ी बेहतर है। ये गाड़ी काफ़ी सोबर सी लुक देती है। इसकी कट्स एंड कर्व्स, हेडलाइट्स, टेल लाइट्स, बम्पर्स, बोनट वगैरह काफ़ी शार्प टैक्टल लाइन्स के साथ है। अगर बात की जिस गाड़ी की हेडलाइट्स की तो इस गाड़ी की हेडलाइट्स LED में आती हैं और उसके अलावा इसमें ये काफ़ी ब्राइट DRL दी गई हैं। ऑडी की DRL वर्ल्ड वाइड काफ़ी मशहूर हैं कि बहुत ब्राइट होती हैं एंड दिस कार इज़ नॉट डिफरेंट। और उसके अलावा इसमें नीचे की कॉर्नरिंग लाइट भी दी गई है। ऑडी में फॉग लैंप्स वगैरह नहीं आते, इसकी हेडलाइट के ही ऐसे एंगल होते हैं कि ये फॉग लैंप का भी काम करते हैं। और उसके अलावा इसके फ्रंट पे ये काफ़ी बड़ी ग्रिल दी गई है जो कि क्रोम में है और सेंटर में ये ऑडी का बैज जिसके सारे पैसे हैं। इसके अलावा इस गाड़ी की जो करेक्टर लाइन्स हैं ये काफ़ी शार्प हैं। इस गाड़ी में फ्रंट पे पार्किंग सेंसर्स भी आते हैं और पार्किंग सेंसर इस गाड़ी के यहाँ तक दिए गए हैं। अगर मैं यहाँ भी खड़ा हूँ तो ये कार इंडिकेट करेगी कि यहाँ पे कोई ऑब्स्टिकल है। ये पार्किंग सेंसर बेसिकली ऑडी के पार्क सिस्टम के अंदर आते हैं। और उसके अलावा इस गाड़ी की हेडलाइट्स के अंदर ऑटो वाला फीचर भी आता है, यानी कि ऑटोमेटिकली ऑन या ऑफ होंगी रातों दिन को सेंस करके। और उसके वाइपर के अंदर भी रेन सेंसिंग वाला फीचर आता है। अगर बात की जाए साइड प्रोफाइल की तो पूरी ही कार की तरह ये भी काफ़ी शार्प है। इसमें करेक्टर लाइन्स बहुत स्ट्रॉन्ग दी गई हैं। इसके बोनट और फेंडर के बीच में थोड़ा सा कर्व दिया गया है, गैप दिया गया है, जो कि इसमें बहुत अच्छा टच कर रहा है। और ये कर्व हेडलाइट से लेकर रेयर टेल लाइट तक कंटिन्यू करता है, जो कि इसकी लुक में डेफिनेटली बहुत अच्छा टच कर रहा है। सेम गोस फॉर साइड मिरर भी इस गाड़ी के काफ़ी शार्प हैं। इसमें इंडिकेटर भी आते हैं, ये साइड मिरर रिट्रैक्टेबल भी हैं और एडजस्टेबल भी हैं। इसमें कैमरास नहीं आते साइड मिरर के नीचे। ऑडी के कुछ वर्जन्स के अंदर साइड मिरर के नीचे कैमरास भी आते हैं जिनमें 360 डिग्री वाला पैकेज लिया गया होता है, बट इस कार में पैकेज नहीं लिया गया। और उसके अलावा इसकी विंडोज़ के आसपास एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग एल्यूमिनियम की फ्रिल्स दी गई हैं जो कि इसमें बहुत अच्छा टच कर रही हैं। ऐसी ही फ्रिल्स मर्सिडीज में भी आती हैं C क्लास के अंदर। और उसके अलावा इस गाड़ी के डोर हैंडल के ऊपर भी क्रोम आता है। इस गाड़ी के डोर हैंडल ऊपर की तरफ ओपन होते हैं लाइक दिस। तो ये भी एक यूनिक सी चीज़ है। वैसे यूजुअली गाड़ियों में ये बाहर की तरफ खींचते हैं, इसमें ऊपर की तरफ खींचते हैं। और उसके अलावा इस गाड़ी में सॉफ्ट अनलॉक भी आता है, यानी कि अगर ये गाड़ी लॉक भी है और मैं इसको अनलॉक करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। और उसके अलावा इस गाड़ी के साइड मिरर भी फोल्ड होते हैं गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के साथ साथ। और इसमें सॉफ्ट अनलॉक इवन रेड डोर्स में भी दिया गया है। आप इस गाड़ी के रेड डोर्स को भी यहाँ से लॉक अनलॉक कर सकते हैं। और उसके अलावा इसकी डोर पैनल कंपैरेटिवली इस कैटेगरी की बाकी कार से थोड़ा ज़्यादा लंबा है। इसके अलावा इस गाड़ी में रेड ब्लाइंड्स आते हैं, क्वार्टर ग्लास आता है। फ्यूल टैंक इस गाड़ी में राइट पे दिया गया है। साइड में ये गाड़ी सिर्फ एक्सिट नहीं है। और अगेन बैक पे भी इस गाड़ी में पार्किंग सेंसर्स यहाँ तक दिए गए हैं। अगर मैं बैक पे यहाँ पे भी खड़ा होता हूँ तो ये गाड़ी शो करवाएगी कि बैक पे कोई ऑब्स्टिकल है। ऑडी इज ऑल अबाउट एलिगेंस और इस पूरी कार की तरह इस गाड़ी का रेयर एंड भी काफ़ी एलिगेंट है। इस गाड़ी की टेल लाइट्स अगेन बहुत शार्प सी हैं। ये टेल लाइट्स स्लैब LED में हैं और उसके अलावा इसका इंडिकेटर और रिवर्स भी LED में ही आता है। और उसके अलावा इस गाड़ी में बैक पे 2 एग्जॉस्ट दिए गए हैं फिजिकल, और ये दोनों ही फंक्शनल हैं।
जो कि मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। यूजली मर्सिडीज सी क्लास में बैक पे ये फेक आते होते हैं, बट इस गाड़ी में ये दोनों असल एग्जॉस्ट हैं। उसके अलावा नीचे एक ये ब्लैक कलर का एरिया दिया गया है जो कि इसको डिफिकल्ट टाइप की लुक देता है। बैक पे इसमें क्रोम भी आता है, रिफ्लेक्टर्स आते हैं। और उसके अलावा इस गाड़ी के ट्रंक को अनलॉक करने के लिए ट्रंक रिलीज इस गाड़ी के ट्रंक पे भी दिया गया है और की फॉब पे दिया गया है। की फॉब पे दिए गए बटन को अगर आप डबल टैप करेंगे तो इस गाड़ी का ट्रंक ओपन होगा और ये ट्रंक ऑल द वे अप जाता है, जो कि मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। और इसके अलावा इस गाड़ी की ट्रंक कैपेसिटी भी ठीक है। इस गाड़ी के साइज़ के लिहाज से बैक पे यहाँ पे 5 लोगों का सामान आसानी से आ सकता है। और इसके अलावा इसकी ट्रंक के अंदर बहुत सारे हुक्स दिए गए हैं और उनकी बहुत सारे यूजेस हैं। इस तरह से कि इसमें एक नेट आता है जो कि इस गाड़ी में पड़ा हुआ है। इस नेट को अगर आप इन हुक्स के अंदर हुक कर दें तो आप यहाँ पे अपना थोड़ा बहुत सामान भी बड़ा सिक्योरली रख सकते हैं। ये हिलता नहीं फिरेगा गाड़ी के अंदर, जैसे कि फाइल या लैपटॉप वगैरह हो गए। फिर इसको खोल के आप इस गाड़ी के नीचे दिए गए लिड को उठा सकते हैं और नीचे इस गाड़ी का स्पेयर टायर दिया गया है। इस लिड को आप यहाँ पे इस तरह से हैंग भी कर सकते हैं, जो कि अगेन एक अच्छा टच है ऑडी की तरफ से। मोस्टली कार्स में डिटेल पे इतना वर्क नहीं किया जाता, बट इस कार पे किया गया है, जो मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। और उसके अलावा स्पेयर व्हील इस गाड़ी में 19 इंचज़ का आता है। इस गाड़ी में सारे रिम 17 इंचज़ के हैं, लेकिन इसमें स्पेयर व्हील 19 इंचज़ का दिया गया है। ऑडी में मैंने नोटिस किया है कि यूजुअली स्पेयर टायर बहुत बड़े आते हैं। स्पेसिफिक कार में 19 इंचज़ का है। इसमें जो A6 आती है उसमें स्पेयर टायर 20 इंचज़ का आता है। 20 इंचज़ का रिम फॉर इन्फॉर्मेशन लैंड क्रूजर V8 के अंदर आता होता है, बट उस गाड़ी में 20 इंचज़ का दिया गया है स्पेयर व्हील, इसमें 19 इंचज़ का। और ये स्टेपनी ही है बेसिकली, ये फुल साइज टायर नहीं है। इसको आप मैक्सिमम 80 की स्पीड तक चला सकते हैं इस गाड़ी के साथ। बाकी आप टूल किट वगैरह दी गई है और बैटरी इस गाड़ी में बैक पे ही आती है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ स्टोरेज कंपार्टमेंट्स दिए गए हैं। रेयर सीट्स इस गाड़ी की फोल्डेबल हैं, इनको फोल्ड करके आप इस गाड़ी की ट्रंक कैपेसिटी को और भी ज़्यादा खुला बना सकते हैं। और एक बैक पे हैजर्ड साइन दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। और इसके अलावा इसके बैक पे 35 TFSI की बैजिंग दी गई है, A4 35 TFSI। अगर इसके नाम को ब्रेक डाउन किया जाए तो ऑडी मीन्स कंपनी डेफिनेटली, A4 जो कि इस गाड़ी का मॉडल है। 35 वाला बैच ऑडी बेसिकली उन गाड़ियों में प्लेस करता है जिनकी हॉर्स पावर 130 140 से लेकर 180 190 तक हो। A5 में भी A6 में भी 35 का बैच आता है, इस कार में भी दिया गया है। अगर आप A3 देखें तो उसमें यूजुअली मोस्टली कार्स 30 TFSI की बैच के साथ आती हैं। कुछ लोग कंफ्यूज करते हैं कि 35 का मतलब 35 सीसी होगा, बट नहीं, इस गाड़ी में 14 सीसी आता है टर्बोचार्ज, जो कि मैं आगे कवर करूंगा। और TFSI का मतलब यह है कि टर्बोचार्ज फ्यूल स्ट्रेटिफाइड इंजेक्शन। ये इस गाड़ी के इंजन की टेक्नोलॉजी है TFSI। और इसके बैक पे यहाँ पार्किंग सेंसर भी दिए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंटीरियर की, तो ये ऑडी A4 2019 मॉडल का इंटीरियर है, जो कि लुक्स के लिहाज से मेरे ख्याल से अच्छा है। अगर इसको कंपेयर किया जाए इस कैटेगरी की बाकी कार से, तो BMW 2 सीरीज से मेरे ख्याल से इंटीरियर बड़ा बेहतर है। और इसके अलावा मर्सिडीज अगर सी क्लास से कंपेयर किया जाए इसको, तो इसकी लुक्स बस ठीक हैं। सी क्लास थोड़ी ज़्यादा लग्जरियस आती है इससे, लेकिन अगेन जब बात कीजिए प्राइस की, तो वो गाड़ी प्राइस में इससे डबल है तकरीबन। ये गाड़ी आपको तकरीबन करोड़, सवा करोड़, 1.5 करोड़ के बीच में मिल जाएगी। जबकि अगर आप मर्सिडीज की तरफ जाते हैं तो आपको 2018-19 की मर्सिडीज जो है सी क्लास, वो गाड़ी आपको तकरीबन 2 सवा 2 के बजट में मिलेगी, जो कि मेरे ख्याल से बहुत डिफरेंस है। अगर आप सी क्लास लेने की बजाय ये गाड़ी लेते हैं तो बाकी पैसों से आप इसके साथ एक सिविक 11 जनरेशन भी ले सकते हैं। इतना डिफरेंस है इनकी प्राइस में। और अगर फीचर्स की बात की जाए तो इस गाड़ी में मर्सिडीज सी क्लास से ज़्यादा फीचर्स आते हैं इसके साथ की। ये गाड़ी ऑलमोस्ट स्टैंडर्ड है, इसमें कोई खास फीचर्स नहीं लिए गए, बट स्टिल इस गाड़ी में स्पीकर्स 19 आते हैं। इसमें एयरबैग 6 दिए गए हैं। इसके जो कंट्रोल्स वगैरह हैं ये भी काफ़ी इंटरेक्टिव है, जिनके बारे में आगे बात करूंगा अभी। खैर, अगर बात की जाए इस गाड़ी के डैशबोर्ड की, तो ये डैशबोर्ड इसका डिफरेंट लेयर्स के अंदर है और ये इसकी कट लाइंस वगैरह अगेन इस पूरी कार की तरह काफ़ी शार्प हैं। अगर बात की जाए इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की, तो स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी का बिल्कुल सिंपल सा है। सेंटर में जिस ऑडी का बैच दिया गया है, लेफ्ट स्पोक के जो कंट्रोल्स दिए गए हैं, यहाँ से आप इस गाड़ी के MID डिस्प्ले के बीच में नेविगेट कर सकते हैं। और इसके अलावा राइट स्पोक के जो कंट्रोल्स दिए गए हैं, यहाँ से आप इस गाड़ी की मल्टीमीडिया स्क्रीन के बीच में नेविगेट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास नहीं दिया गया। बाकी स्टीयरिंग व्हील में एक एयरबैग आता है और इस गाड़ी का हॉर्न ऐसी साउंड करता है। और इसके अलावा इस गाड़ी में पैडल शिफ्टर्स दिए गए हैं। ये इस गाड़ी का ऑलमोस्ट बेसिक वेरिएंट है, पर स्टिल इसमें पैडल शिफ्टर्स आते हैं। और इसके अलावा इसमें राइट पे विंडशील्ड वॉशर दिया गया है और लेफ्ट पे हेडलाइट के कंट्रोल्स दिए गए हैं। स्टीयरिंग के पीछे इस गाड़ी का क्रूज कंट्रोल दिया गया है, जो कि एडॉप्टिव नहीं है, इस गाड़ी में बेसिक आता है। और अगर बात कीजिए इस गाड़ी के स्पीडोमीटर की, तो स्पीडोमीटर इस गाड़ी का काफ़ी कॉम्प्लेक्स आता है। इसमें बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें दी गई हैं। अगर बात कीजिए 2 मेन डाइस की, तो लेफ्ट वाला RPM है, राइट वाला स्पीडोमीटर है। इस गाड़ी की RPM की जो रेड लाइन है वो 5.9 से शुरू होती है और स्पीडोमीटर इस गाड़ी का 300 तक आता है। और 300 में भी इस गाड़ी के इंडिविजुअल लेटर्स लिखे हुए हैं, यानी कि 0 के बाद 10 भी है, फिर 20 के बाद 30 भी है। और इस तरह से ये 20, 30, 40, 50, 100 करते करते 300 तक जाता है इसका मीटर, जो कि आई हाई डाउट इस गाड़ी का 14 सीसी इंजन कर सकेगा। और सेंटर में इसका एक MID डिस्प्ले दिया गया है, जो कि आपको इस गाड़ी के बारे में बहुत सारी चीज़ें शो करवाता है, जैसे कि रेंज, ट्रेप, 70 किलोमीटर पर लीटर। इस गाड़ी की जो मैसेजेस होते हैं वो यहाँ पे शो होते हैं। इसी तरह आप अपने फ़ोन का मल्टीमीडिया वगैरह यहाँ से देख सकते हैं, फ़ोन कनेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास नहीं आता। ये सारी मोस्टली वो चीज़ें हैं जो कि हर कार में आती होती हैं। अगर बात कीजिए इस गाड़ी के डैशबोर्ड की, तो डैशबोर्ड इस गाड़ी का सारा ही सॉफ्ट टच मटेरियल की फिनिश के अंदर है। इसका ये वाला एरिया, फ्रंट और फिर नीचे वाला एरिया भी सॉफ्ट टच मटेरियल में है। और इसमें वुड की फ्रिल्स भी काफ़ी सारी दी गई हैं।
इसके डैशबोर्ड में 3 स्पीकर दिए गए हैं। स्पेसिफिक कार में Bang & Olufsen का साउंड सिस्टम आता है जो कि काफ़ी अच्छा ब्रांड है। मर्सिडीज में बर्डमास्टर आता है लेकिन वो स्टैंडर्ड नहीं होता। इसमें Bang & Olufsen का सिस्टम लिया गया है और इसमें स्पीकर 19 आते हैं। 3 स्पीकर इस गाड़ी के डैशबोर्ड में दिए गए हैं, 4 स्पीकर इसके ए पिलर्स में दिए गए हैं। फिर इसके अलावा इसके डोर्स में भी 4 स्पीकर आते हैं, बैक पे भी स्पीकर आते हैं। खैर इसके अलावा इसकी जो एयर वेंट्स की ग्रिल्स हैं ये भी पूरे डैशबोर्ड के अंदर कंटिन्यू करती हैं जो कि इसको अच्छी लुक दे रही हैं। और इसके अलावा सेंटर में एक मल्टीमीडिया सिस्टम दिया गया है जो कि बहुत छोटा सा है इस गाड़ी के लिहाज से, बट स्टिल इसमें फीचर्स बहुत सारे आते हैं। इसके बीच में नेविगेट करने के लिए यहाँ पे कंट्रोल्स दिए गए हैं। यहाँ से आप इस गाड़ी के डिफरेंट मेन्यूज़ के बीच में नेविगेट कर सकते हैं। यहाँ पे ये कार आपको इस गाड़ी का टेलीफोन, सेटिंग्स, मीडिया, रेडियो, साउंड, ये सारी चीज़ें शो करवाती है। और फिर आप यहाँ पे कार की सेटिंग्स भी देख सकते हैं। इस गाड़ी में ऑडी ड्राइव सेलेक्ट भी दिया गया है और इसमें 4 मोड्स हैं, कंफर्ट, ऑटो, डायनामिक और इंडिविजुअल। और उनके साथ इसका डिस्प्ले भी चेंज होता है। ये स्क्रीन टच नहीं है, अगर टच में होती तो मेरे ख्याल से अच्छी बात थी। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास नहीं दिया गया। सेटिंग्स में जाके आप इस गाड़ी की बहुत सारी चीज़ें अपनी मर्जी के लिहाज से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। उससे नीचे एक हज़र बटन दिया गया है जो कि ब्लिंक करता है। टाइम कंट्रोल इस गाड़ी में क्योंकि 3 जोन आता है तो इसकी आप दोनों जोन्स को अलग अलग एडजस्ट कर सकते हैं। इन दोनों डाइस के अंदर यहाँ पे इसकी जोन शो हो रही हैं, यानी कि ड्राइवर पैसेंजर अपनी मर्जी के लिहाज से एडजस्ट कर सकते हैं और इवन जो रेयर पैसेंजर्स हैं वो भी अपनी मर्जी के लिहाज से क्लाइमेट कंट्रोल को एडजस्ट कर सकते हैं। प्लस आप फ्रंट से ही बैठ के रेयर पैसेंजर क्लाइमेट कंट्रोल भी एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप जोन पर जाके सेट रेयर पर जाएंगे और इसको फिर एडजस्ट करेंगे तो ये रेयर का टेम्परेचर कंट्रोल एडजस्ट करेगा, जो कि मेरे ख्याल से एक बड़ी मजे की चीज़ है। आप फ्रंट से ही बैठ के बैक का टेम्परेचर डिसाइड कर सकते हैं। नाइस अटेंशन टू डिटेल। और उसके अलावा बाकी सब बेसिक चीज़ें इसमें जो कि हर कार में आती होती हैं। और इसके नीचे कुछ और चीज़ें दी गई हैं जैसे कि ड्राइव सेलेक्ट। इस गाड़ी में ड्राइव सेलेक्ट आता है जैसे कि मैंने आपको बताया, उसके फिजिकल बटन्स यहाँ पे दिए गए हैं। फिर इस गाड़ी में इको आइडलिंग भी आता है जो कि आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। और उसके अलावा फिर यहाँ पर ट्रैक्शन कंट्रोल दिया गया है, ऑडी पार्क असिस्ट दिया गया है जिसको आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं, पार्किंग सेंसर्स को आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं और फिर इस स्क्रीन को भी आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। उससे नीचे सारी बेसिक चीज़ें दी गई हैं, 12 वोल्ट का पावर आउटलेट, कप होल्डर, इसकी कप होल्डर के अंदर एम्बिएंट लाइटिंग भी आती है। और उसके अलावा इस गाड़ी का पुश स्टार्ट भी यहीं पे दिया गया है जो कि यूनिक सी लोकेशन है पुश स्टार्ट के लिए, काफ़ी इसमें हिडन सा दिया गया है। और उसके अलावा पीछे अगेन ये कंट्रोल्स दिए गए हैं इस स्क्रीन के। इन कंट्रोल्स के बीच में भी आपने अगर नेविगेट करना है तो आप जैसे इनके ऊपर स्वाइप करेंगे लाइक दिस। इसमें रेडियो स्टेशन के लिए हॉट कीज़ दी गई हैं जिनके ऊपर आप स्वाइप करके नेविगेट कर सकते हैं और इसमें हॉट कीज़ भी 8 आती हैं। बाकी यहाँ पे सारे बेसिक बटन्स हैं, स्क्रॉलर व्हील है डिफरेंट मेन्यूज़ के बीच में स्विच करने के लिए। और उससे पीछे इस गाड़ी का गियर लेवर दिया गया है। गियर लेवर भी इस गाड़ी का इलेक्ट्रॉनिक आता है और इसको आप गियर्स के बीच में स्विच करेंगे लाइक दिस। तो ये मेरे ख्याल से बड़ी मज़े की चीज़ है। ऑडी A8 एसेट वगैरह में भी गियर लेवर ऐसा ही आता है जो कि अपनी जगह पे फिक्स रहता है। पार्किंग में करने के लिए पी का एक इंडिविजुअल बटन दिया गया है यहाँ पे। और उसके अलावा साथ इसकी पार्किंग ब्रेक दी गई है जो कि इलेक्ट्रॉनिक है, बट इस स्पेसिफिक कार में ब्रेक होल्ड नहीं है जो कि मेरे ख्याल से एक वियर्ड सी चीज़ है। अगर हो तो मेरे ख्याल से अच्छी बात थी। वॉल्यूम अप डाउन करने के लिए यहाँ पे वॉल्यूम की हॉट की दी गई है जिससे आप इस गाड़ी की ट्रैक आगे पीछे कर सकते हैं और वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हैं। फिर यहाँ की होल्डर दिया गया है, पॉकेट दी गई है, सिग्नल लाइट दिया गया है और ये इस गाड़ी का सेंटर कंसोल जो कि बस ठीक है, ये कोई बहुत ज़्यादा स्पेशियस नहीं है। इसके अंदर एक USB इनपुट आता है और ऑक्स इनपुट आता है और यहाँ पे आप अपना फ़ोन वगैरह भी चार्ज कर सकते हैं। अगर बात कीजिए इस गाड़ी की सीट्स की तो सीट्स इस गाड़ी की ब्रूनो की फिनिश में है, यानी कि ये पूरी ही ब्राउन कलर में है और ये लेदर में है। और उसके बीच में काफ़ी टेक्टिकल स्टिचिंग दी गई है जो कि इसको अच्छी लुक दे रही है। और उसके अलावा इस गाड़ी में ड्राइवर पैसेंजर दोनों की सीट्स इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल आती हैं और उनमें लंबा सपोर्ट भी आता है जो कि अगेन 4-वे एडजस्टेबल है। इसके अलावा इस गाड़ी में सनरूफ भी दी गई है जो कि अगेन मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। और सेंटर में कुछ और कंट्रोल्स दिए गए हैं जैसे कि इसकी केबिन लाइट्स के, और इस गाड़ी में स्पॉट लाइट्स भी आती हैं जो कि अगेन मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। रेडमी मिरर इस गाड़ी में बेसिक आता है, ये ऑटोनोमिक वाला नहीं है, अगर होता तो मेरे ख्याल से अच्छी बात थी। और इसके अलावा वैनिटी मिरर के अंदर इसके लाइट्स दी गई हैं डेफिनेटली जो कि LED में है। विंडोज़ के कंट्रोल डायग्राम पे दिए गए हैं। इस गाड़ी में चारों ही विंडो सिंगल टैप वाली आती हैं, यानी कि आप इनको सिंगल टैप से फुली रोल डाउन या रोल अप कर सकते हैं। और इसके अलावा इस गाड़ी के साइड मिरर को भी आप यहीं से बैठ के एडजस्ट कर सकते हैं। इस गाड़ी में ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर भी आते हैं जो कि अगेन मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। मर्सिडीज़ वगैरह यूजुअली ऑफर नहीं करती इस कैटेगरी में। और इसके अलावा इसके Bang & Olufsen के स्पीकर्स के अंदर एम्बिएंट लाइटिंग भी आती है। इसके जो हेडलाइट के कंट्रोल हैं ये भी मर्सिडीज़ जैसे ही हैं, यानी कि आप इनको रोटेट करके ऑन या ऑफ कर सकते हैं। ऑन में ऑटो का फीचर भी आता है। इस कार की चाइल्ड सीट्स को आप इंडिविजुअली भी लॉक कर सकते हैं। लेफ्ट सपोज राइट पे आपका बच्चा बैठा है और लेफ्ट पे अंकल बैठे हैं, तो बच्चे की सीट को आप लॉक कर सकते हैं और अंकल की सीट को आप खुला छोड़ सकते हैं। तो ये मेरे ख्याल से अगेन मजे का फीचर है। बाकी इस गाड़ी के सारी विंडो सिंगल टैप वाली हैं और इस गाड़ी के साइड मिरर रिट्रैक्टेबल भी हैं और हीटेड भी हैं। अगर आप इसको यहाँ पे ले जाएंगे जॉयस्टिक को तो यहाँ पे हीटेड का ऑप्शन दिया गया है।
अब इस गाड़ी के हीटेड साइड मिरर ऑन हो गए हैं और ये इसकी फॉग को डीफॉग कर देंगे। गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के लिए यहाँ पे ये इंडिविजुअल बटन दिए गए हैं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो बैक पे सीटिंग कैपेसिटी यहाँ पे 2 लोगों के लिए स्पेशियस है, 2 लोग यहाँ पे कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। 2 लोगों के लिए यहाँ पे लेगरूम का भी कोई इशू नहीं है और हेडरूम का भी कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे 3 लोग आना चाहें तो फिर बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो जाएंगे। बैक पे यहाँ पे क्योंकि बहुत बड़ा हम दिया गया है तो थर्ड पर्सन को पावर रखने में थोड़ी सी मुश्किल होगी और इसकी सीट्स भी कंपैरेटिवली थोड़ी सी ऊंची हैं यहाँ से, तो यहाँ पे 2 लोग आसानी से बैठ सकते हैं। थर्ड बच्चा बैठा सकते हैं आप, लेकिन एडल्ट यहाँ पे मुश्किल से आएगा। इसके अलावा यहाँ पे बैक में एमेनिटीज बहुत सारी दी गई हैं रेयर पैसेंजर्स के लिए, जैसे कि इस गाड़ी में बैक पे क्लाइमेट कंट्रोल भी दिया गया है रेयर पैसेंजर्स के लिए, जिसको आप फ्रंट से भी एडजस्ट कर सकते हैं और इसकी एक प्रॉपर अलग से जोन आती है। इसके अलावा बैक में यहाँ पे ये स्टोरेज पॉकेट्स दी गई हैं, सिंगल लाइटर दिया गया है और बैक पे यहाँ पे ये ब्लाइंड्स भी आते हैं जिनको आप मैनुअली एडजस्ट करेंगे। ये डोर के अंदर फोल्ड होते हैं और इसके अलावा बैक पे इस गाड़ी के अंदर स्पीकर भी आते हैं, डोर्स में 4 और फिर बैक पे 2। ये अगेन मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। बैक पे स्पीकर दिए गए हैं Bang & Olufsen के, ये काफ़ी बड़े हैं साइज़ में और अगेन डोर्स में भी ये काफ़ी मैसिव दिए गए हैं। फिर डोर्स में 2 ट्विटर भी आते हैं इसमें। इसके अलावा बैक पे भी सीट्स फ्रंट की तरह ही हैं, इनमें टैक्टिकल स्टिचिंग दी गई है और बैक पे आईसोफिक्स के पोर्ट्स भी आते हैं सीट्स के अंदर। 3 हेडर्स भी दिए गए हैं यहाँ पे। इसकी जो सीट बेल्ट्स हैं ये कंट्रास्ट में हैं, ब्लैक कलर में हैं और इसके अलावा सेंटर में इसमें एक सेंटर कंसोल दिया गया है जिसको निकाल के आप इसको एज एन आर्मरेस्ट यूज़ कर सकते हैं और इसके अलावा इसमें एक स्टोरेज पॉकेट भी दी गई है। इसके अंदर एक कारपेट दिया गया है और इसके अलावा इसमें 2 कप होल्डर भी आते हैं जिनको आप इस तरह से ओपन कर सकते हैं लाइक दिस। और इसके अलावा इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर्स के फुटवेल के अंदर एम्बिएंट लाइटिंग भी दी गई है जो कि अगेन मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। बैक पे भी इस गाड़ी में ये सनग्लास होल्डर दिए गए हैं और इसके अलावा इस गाड़ी में एयर बैग्स भी आते हैं रेयर पैसेंजर्स के लिए, कर्टन एयर बैग्स, जो कि अगेन मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंजन की, तो ऑडी A4 में जो इंजन आता है ये 1.4 लीटर टर्बोचार्ज। इस गाड़ी में और भी बहुत सारे इंजन ऑफर होते हैं, 1.8 लीटर टर्बोचार्ज, 2.0 लीटर टर्बोचार्ज, लेकिन पाकिस्तान में आपको जो मोस्टली ऑडीज मिलेंगी A4 वो गाड़ियाँ 1.4 ही होंगी और उसकी वजह यह है कि 2.0 वाली कार कंपैरेटिवली इस गाड़ी से डबल होती है प्राइस में। खैर ये इंजन जो है ये 150 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है विद 250 न्यूटन ऑफ टॉर्क, जो कि मेरे ख्याल से अच्छे परफॉर्मेंस फिगर्स हैं इस बॉडी साइज़ के लिहाज से। अगर आप बाकी गाड़ियाँ देखें इस कैटेगरी की, जैसे कि BMW की 2 सीरीज़ या 3 सीरीज़ हो गई या मर्सिडीज़ की C क्लास हो गई, उनकी हॉर्स पावर भी इतनी ही होती है। ये गाड़ी 0 to 100 8.5 सेकंड में करती है, जो कि ठीक है, नॉट बैड। और उसके अलावा इस गाड़ी का बोनट हाइड्रोलिक से ओपन होता है, जो कि अगेन मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। इसके बोनट के अंदर इंसुलेशन भी दी गई है और उसके अलावा इसका इंजन कैबिन काफ़ी वेल कवर्ड है। बाकी इसकी फ्रंट पे बैचिंग दी गई है TFSI, जो कि मैंने पहले एक्सप्लेन किया है कि TFSI का मतलब क्या होता है। और इसके अलावा इस गाड़ी में ABS, इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग, ट्रैक्शन कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी असिस्ट, पार्क असिस्ट, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो कि इस गाड़ी की राइड को काफ़ी अच्छा बनाती हैं। अगर बात कीजिए टायर साइज़ की, तो टायर साइज़ जो होता है ऑडी A4 में वो है 225, 50 और 17 और स्पेसिफिक कार में कॉन्टिनेंटल का टायर लगा हुआ है, कॉन्टिनेंटल कॉन्टी स्पोर्ट कॉन्ट्रैक्ट, जो कि बहुत अच्छा टायर है और आपको ये 50-60 हज़ार किलोमीटर तक एक बहुत अच्छी राइड प्रोवाइड करेगा। और इसके अलावा इस गाड़ी में 10 स्पोक बेस्पोक अलॉय रिम्स दिए गए हैं, ऑडी इसको यही बोलता है। और इसके अलावा इस गाड़ी में ऑर्बिटल डिस्क ब्रेक आती है, यानी फ्रंट और बैक चारों ही टायरों में डिस्क ब्रेक दी गई है। इसके अलावा इस गाड़ी के फ्रंट बम्पर्स के अंदर डिफ्यूज़र दिए गए हैं और ये एयर के डक्ट्स दिए गए हैं। इस गाड़ी में अगर आप यहाँ से बैठ के देखें तो आपको ये बम्पर सी थ्रू लगेगा, आप इससे आर पार देख सकते हैं। यहाँ से बेसिकली हवा की क्रॉसिंग होती है जो कि इस गाड़ी की ब्रेक्स को जल्दी ठंडा करने में हेल्प करती है और इसके अलावा इस गाड़ी की एरोडायनामिक्स को बेहतर बनाती है। ये इस गाड़ी की फिजिकल की है। बैक पे ये बिल्कुल ब्लैंक आती है और फ्रंट पे इसमें लॉक अनलॉक और ट्रंक रिलीज दिया गया है। ट्रंक रिलीज का डबल टैप से खुलता है और उसके अलावा इसमें ये चौड़ी की बैचिंग दी गई है। और उसके अलावा इस गाड़ी में भी कुछ हिडन फीचर्स आते हैं। अगर आप इस गाड़ी को अनलॉक करके अनलॉक दबा के रखेंगे तो इस गाड़ी की सारी विंडोज़ फुली रोल डाउन हो जाएंगी लाइक दिस और इसकी सनरूफ भी ओपन हो जाएगी। इसी तरह अगर आपने इनको वापस बंद करना है तो आप इस गाड़ी को लॉक करके लॉक दबा के रखेंगे तो इस गाड़ी की विंडोज़ और सनरूफ वापस रोल अप हो जाएंगे लाइक दिस। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो इस रिव्यू को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके पास इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।